अगर प्यार सच्चा हो तो लोग बिछड़ कर भी मिल जाते हैं। सुनैना की शादी को लगभग 1 साल भी नहीं हुए थे और उसका तलाक हो गया। सुनैना के घर वालों ने जबरदस्ती सुनैना की शादी करवा दी थी। शादी के कुछ 4 महीने बाद ही उसके पति रामेश का व्यवहार बदल गया। वो सुनैना से हमेशा झगड़ा ही करता रहता था। रामेश एक कंपनी में काम करता था और रोज शाम को देरी से घर आता था, क्योंकि ऑफिस के बाद वो दारू पीने के लिए रुक जाता था। घर आकर वो सुनैना से हर छोटी छोटी बात पर बहस करता था, उस खरी खोटी सुनता था। वो सुनैना को ये भी बोल देता था कि चली जा तू यहाँ से, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत मिल जाएंगी तेरी जैसी। सुनैना उसका ये व्यवहार चुपचाप सहन कर रही थी। उसने अपने घर पर भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। वो अपने घर वालों से नाराज थी। उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी जो करवाई थी। सुनैना आदित्य से प्यार करती थी और जब ये बात सुनैना के घर वालों को पता चली तो उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी। आदित्य उस वक्त कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि सुनैना के पापा ने आदित्य के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दिया थी कि वो सुनैना को परेशान करता है और इसी कारण वो कुछ दिनों के लिए जेल में था। ये सब के बारे में सुनैना को नहीं पता था। सुनैना अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत परेशान थी। कुछ महीने ऐसा ही चलता रहा। रामेश थोड़ा भी नहीं बदला था। फिर सुनैना ने सोचा कि अब वो और उस रिश्ते में नहीं रह सकती और उसने रामेश से तलाक लेना का फैसला कर लिया और फिर उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद सुनैना ने अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया और उन्होंने सुनैना को बहुत डांटा कि क्या हो गया था ऐसा कि तलाक ले लिया, अब क्या करेगी, कहाँ जाएगी, कौन करेगा इससे शादी। ये सब सुनकर सुनैना ने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। वो एक छोटी सी कंपनी में काम करने लगी और कंपनी द्वारा दिए गए घर में रहती थी। उसे कभी कभी आदित्य की बहुत याद आती थी, लेकिन उसने आदित्य से कभी संपर्क करने की कोशिश नहीं किया। वो सोचती थी कि अब उसे किसी पर बोझ नहीं बनना। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। वो अपना पूरा समय अपने काम को देती थी। उसका काम इतना अच्छा था कि 5 महीनों में ही उसका प्रमोशन हो गया और वो अपने डिपार्टमेंट की हेड बन गई। प्रमोशन के 1 महीने बाद उसे उसकी कंपनी के तरफ से एक मीटिंग अटेंड करने के लिए विदेश जाने का अवसर मिला। सुनैना अपने काम में बहुत तरक्की कर रही थी। अब उसके मम्मी पापा को भी सुनैना पर बहुत फक्र महसूस हो रहा था। अब वो पछताते थे कि उन्होंने उसकी शादी गलत घर में कर दिया था। सुनैना विदेश जाने की बात से बहुत खुश थी। 4 दिन बाद की उसकी टिकट थी। उसे कुछ खरीदारी भी करनी थी। फिर वो अपने ऑफिस के पास एक मॉल में गई। उसे कपड़े और कुछ मेकअप का सामान लेना था। वो मॉल में घूम रही थी, कपड़े देख रही थी, तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पीछे मुड़ी देखने के लिए और वो बिल्कुल अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वो इंसान और कोई नहीं आदित्य था। सुनैना उसे देखती रह गई। उस समझ नहीं आया कि वो आदित्य से क्या बात करे। आदित्य सुनैना को देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों के आंखों में आंसू के साथ खुशी भी थी। आदित्य ने पूछा, तुम यहाँ अपने पति के साथ हो क्या? सुनैना उससे नजरें चुराते हुए बोली, नहीं। आदित्य ने पूछा, कैसी हो? सुनैना उससे बात नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि आदित्य को पता चले कि उसका तलाक हो गया है और अब वो अकेले रहती है। आदित्य उससे पूछे जा रहा था। उसने बोला, कुछ बोलो। सुनैना वहां से जाने लगी। उसने आदित्य को बोला कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम चले जाओ। आदित्य उसके पीछे पीछे जाने लगा। उसने कहा, मेरी बात तो सुन लो एक बार। फिर भी सुनैना नहीं रुकी। फिर आदित्य ने कहा, तुम्हें मेरी कसम है, बस एक बार रुक के मेरी बात सुन लो। फिर सुनैना क्या करती, आखिर उसके दिल में अभी भी आदित्य के लिए प्यार था, तो वो रुक गई। फिर आदित्य ने कहा कि कहीं बैठकर बात करते हैं। फिर वो दोनों मॉल के एक रेस्टोरेंट में गए। आदित्य ने उससे पूछा, कैसी हो? वो बोली, ठीक हूँ। आदित्य ने उसके पति के बारे में पूछा कि वो कैसा है, तुम्हारा ध्यान रखता है ना? सुनैना चुप थी। आदित्य ने बोला, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो, कुछ बोलो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? सुनैना बोली, मेरा तलाक हो गया है। आदित्य को ये सुनते ही एक उम्मीद की किरण दिखने लगी। उसने पूछा, कब और क्यों? सुनैना ने उसे सब बताया। आदित्य ने बोला, फिर अब तुम अकेले क्यों रहती हो? तुम अपने मम्मी पापा के पास क्यों नहीं गई या मुझे क्यों संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की? सुनैना बोली,
तुम अगर मुझसे प्यार ही करते थे तो जब मेरी शादी हुई तब क्यों नहीं आए मुझे लेने, कहा थे तुम। उस वक्त मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी और मजबूरी में शादी हो गई मेरी। आदित्य ने पूछा, क्या तुम्हारे पापा ने नहीं बताया कि उन्होंने मुझ पे पुलिस केस कर दिया था? मैं जेल में था कुछ महीने। ये सुनते ही सुनैना चौंक गई। उसने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आदित्य ने उसे पूरी बात बताई। सुनैना बोली, मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे अपने पापा के तरफ से। आदित्य ने कहा, अब वो बात को जाने दो, मैं भूल चुका हूँ वो सब। अभी की बात करो। आदित्य ने बिना देर किए उसने पूछ लिया, क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी? सुनैना बोली, क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की? आदित्य ने कहा, नहीं, मैं अभी अपने करियर पे ध्यान दे रहा हूँ और यह कुछ काम से ही आया था। अब बोलो, शादी करोगी मुझसे? सुनैना बोली, अभी 2 दिन में मैं अपने कंपनी के तरफ से विदेश जा रही हूँ एक मीटिंग के लिए। उधर से लौटकर इसके बारे में बात करते हैं। आदित्य ने कहा, पहले ही बहुत इंतजार किया है, अब और इंतजार नहीं होता है, लेकिन फिर भी जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। दोनों ने अपना फ़ोन नंबर दिया एक दूसरे को और घर गए। आदित्य उसे रोज फ़ोन करके उसका हाल चाल पूछता रहता था। 1 सप्ताह बाद सुनैना अपनी मीटिंग खत्म करके लौट आई थी। आदित्य उसे मिलने के लिए बोल रहा था, लेकिन सुनैना अपने ऑफिस में बहुत व्यस्त रहती थी। उसने कहा कि हम रविवार को मिलेंगे। फिर वो दोनों रविवार को उसी मॉल में मिले। आदित्य ने पहले उसके मीटिंग और काम के बारे में पूछा कि सब ठीक चल रहा है ना। सुनैना ने कहा, हाँ सब ठीक है। फिर आदित्य ने उससे शादी का पूछा। तुमने कहा था कि आके बताओगी शादी करोगी कि नहीं, तो अब बोलो क्या सोचा है? सुनैना तो आदित्य से प्यार करती ही थी और अब उसे मौका मिला था अपने प्यार के साथ पूरी जिंदगी बिताने का। उसने हाँ कह दिया। दोनों बहुत खुश थे। सुनैना ने अपने घर पर आदित्य के बारे में सब कुछ बता दिया और इस बार उसके घर वाले उसके इस फैसले से मान गए, क्योंकि पहले उनसे एक गलती हो चुकी थी। अब वो फिर से अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देखना चाहते थे। 1 महीने बाद उनके परिवार ने उनकी शादी करवा दी। आदित्य ने अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया था, तो अब सुनैना उसके साथ उसके बिजनेस में हाथ बटाती थी और वो दोनों खुशी खुशी हमेशा के लिए एक साथ हो गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी कहानी सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकन को ऑल पर रखिए। हर दिन एक नई कहानी। तब तक के लिए हर हर महादेव।